that we shall say about the sexual reproduction in angiosperm plant. You know about it, nahi? Just you know angiosperm plant, flowering plants. Here, first chapter, 12th, plus to 12th, first chapter, sexual reproduction in flowering plants. So let's start. Write the topic name. Okay, now I am starting. In any flowering plants, you know bisexual flower means hermaphrodite. Bisexual flower means hermaphrodite or bisexual flower, or that is known as hermaphrodite. Hermaphrodite or that is monoecious. मोनो, ये सब टर्मिनोलॉजी आप याद कर लीजिए. मोनोसियस प्लांट, इसमें एसेंशियल पार्ट्स और नॉन एसेंशियल पार्ट देखेंगे. सपोज एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पर, एक एग्जांपल दे रखे हैं. डू यू नो चाइना रोज? चाइना रोज मंदार कहते, दैट इज हिबिस्कस रोजा साइनेसिस. बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा सिनेसिस, ये अंडरलाइन है. सो ये बॉटनिकल नेम है. इसमें एसेंशियल पार्ट एंड नॉन एसेंशियल पार्ट वी शैल से अबाउट द एसेंशियल पार्ट. द एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट क्या होता है? जो फ्लावर का रिप्रोडक्शन में मदद करेगा, मतलब फ्लावर रिप्रोडक्शन करता है. एसेंशियल पार्ट क्या होता है? जो करेगा फ्लावर का रिप्रोडक्शन में मदद करेगा. एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर एसेंशियल पार्ट. सी, एसेंशियल पार्ट जरूरत है. एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो एसेंशियल पार्ट है, दो पार्ट है, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट. मेल पार्ट दैट इज नोन एज एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल, हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट that is known as androsium. You know what is the meaning of androsium? Androsium means microsporophyll or stamen. You can say that is stamen or you can say microsporophyll. दो तीन नाम जहां पर है, तीन चार नाम सब याद रख लीजिए. कम microsporophyll. Just I started the first chapter, sexual reproduction in flowering plants. Come. Topic: sexual reproduction in flowering plants. टॉपिक नाम लिख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म प्लांट. टॉपिक नाम लिख लीजिए. टॉपिक ऑलरेडी आई हैव रिटन द टॉपिक. टॉपिक नाम लिख लीजिए. टॉपिक जो है, टॉपिक नाम है, write down sexual reproduction flowering plants. ये टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और यू कैन से और एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ये टॉपिक नाम मैंने प्रीवियसली आई हैव रिटन हियर. Previously I have written, please you can write the topic name. Have you written the topic name? Have you written? टॉपिक है 12th का पहला चैप्टर है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. चाइना रोज एक एग्जांपल मैंने दिया. डू यू नो, हैव यू सीन चाइना रोज? मंदार, मंदार जान, मंदार फूल ओडिया मंदार कहते ना, चाइना रोज. हाँ, हिबिस्कस रोजा सिनेसिस. बॉटनिकल नाम है हिबिस्कस. यू कैन से जीनस हिबिस्कस. उसका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वो बाइसेक्सुअल है क्योंकि मेल सेक्स है, फीमेल सेक्स है, और हर्माफ्रोडाइट और मोनोइसियस. तीन नाम है. बाइसेक्सुअल को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, नहीं तो मोनोइसियस. मोनोइसियस माने मोनो माने सिंगल, सिंगल फ्लावर कंटेन टू सेक्स, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स. एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसमें एसेंशियल पार्ट कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? एंड्रोसियम और स्टामेन और माइक्रोस्पोरोफिल. ठीक है, तो एंड्रोसियम का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल. और क्या है?
स्टामेन और मेल लिपोइड पार्ट। देखो मेल लिपोइड पार्ट का तीन तीन नाम है, क्या क्या नाम है पूछा जाएगा। व्हिच इज नॉट द मेल लिपोइड पार्ट? एंड्रोसियम, माइक्रोस्पोरोफिल, स्टामेन, कार्पेल। कौन सा नहीं है? कार्पेल नहीं है। तो तीन पार्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एंड्रोसियम, स्टामेन, माइक्रोस्पोरोफिल, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मेल लिपोइड पार्ट इसको देखेंगे फ्लावर में, एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। राइट डाउन, आप लिख लीजिए, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ में मेरे साथ लिख लीजिए। और एक है एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, ये 1 है, 2 में गाइनोसियम है, फीमेल लिपोइड पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोसियम, गाइनोसियम और कार्पेल, और कार्पेल और पिस्टिल, और तो तीन चार चार नाम आ गया, गाइनोसियम आ गया, कार्पेल आ गया, पिस्टिल आ गया, और एक भी पार्ट है मेगास्पोरोफिल। उसको अगर तुमने माइक्रो बोला तो उसका नाम मेगा रखो ना, मेगास्पोरोफिल। फीमेल लिपोइड पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा व्हिच इज नॉट द फीमेल लिपोइड पार्ट? कार्पेल, पिस्टिल, गाइनोसियम, मेगास्पोरोफिल, स्टामेन। अच्छा, स्टामेन हो गया मेल का। देखा कैसे पार्ट पूछ रहा है, तो आपको ये एसेंशियल पार्ट कहेंगे और कुछ नहीं है। बस पूछा जाएगा व्हिच इज नॉट द एसेंशियल पार्ट? एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स। अच्छा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और सेपल, कोरोला और पेटल, एपिकैलिक्स और एपिसेपल, ये तीनों नहीं होगा। कैलिक्स नहीं होगा या सेपल नहीं होगा, पेटल या कोरोला नहीं होगा, एपिसेपल और एपिकैलिक्स नहीं होगा। उसको नॉन एसेंशियल कहेंगे। क्यों ये एसेंशियल क्यों हो गया? इतना जरूरत क्या पड़ गया? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करता है। मेल पार्ट फीमेल पार्ट के बिना रिप्रोडक्शन होना पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों एसेंशियल है, बाकी नॉन एसेंशियल पार्ट हम देखेंगे। ओके, हो गया। एक चाइना रोज का मैं डायग्राम भी करूंगा, उसमें आपको सभी पार्ट दिखाएंगे, एसेंशियल पार्ट एंड नॉन एसेंशियल पार्ट। सो नेक्स्ट फेज में नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स देखेंगे। आर यू रेडी टू सी नॉन एसेंशियल पार्ट? सो राइट डाउन नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, राइट डाउन नॉन एसेंशियल पार्ट, राइट डाउन, write down non-essential part. नॉन एसेंशियल पार्ट जो जरूरत नहीं। अच्छा, जरूरत नहीं कि तो उसको क्या निकाल के फेंकना है क्या? नहीं, जरूरत नहीं मतलब क्या है? दैट नॉट प्ले द वाइटल रोल या इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिप्रोडक्शन बट हेल्प। जैसे एक इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टर सब कुछ है, चेयरमैन सब कुछ होते हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉय, एक स्वीपर भी जरूरत होता है, जरूरत नहीं इंस्टीट्यूट के लिए, पीएन भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे नॉन एसेंशियल का काम होता है हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करेगा। राइट डाउन द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, नॉन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो नॉन एसेंशियल पार्ट क्या है? सेपल और कैलिक्स, एपिसेपल, सॉरी कोरोला लिखो, फिर उसका कोरोला, सेपल, सेपल, सेपल एंड कोरोला, कोरोला और पेटल
एंड और एक है एपिसेपल, एपिसेपल और एपिकैलिक्स। अच्छा, ये नॉन एसेंशियल कौन सा कॉज से होगा? कोई तो होगा। क्यों ये नॉन एसेंशियल? रिप्रोडक्शन केस में ये मेन रूल नहीं है, एसेसरी रूल, सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल होता है एंड्रोशियम गाइनोशियम, प्राइमरी रूल, मेन रूल जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करवाता है, दैट इज द एंड्रोशियम गाइनोशियम, जो मेन रिप्रोडक्शन में करते हैं, जो रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, बट दे help for reproduction process. Non-essential part help for sexual reproduction process. याद रखना, only sexual reproduction process, not asexual. Sexual reproduction process. Sexual reproduction process में ये मदद करेगा। ठीक है? Okay. So let's see a typical flower. Now I would like to draw the diagram typical flower. Ready ना? रेडी हो गया डायग्राम के लिए? एक डायग्राम में कर रहा हूं, एक चाइना रोज का। चाइना रोज क्या होता है? यूनिसेक्सुअल ना बाइसेक्सुअल? चाइना रोज क्या होता है? यूनिसेक्सुअल ना बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। बट मोनोइसिस बोलना, बट मोनोइसिस। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बोलना, बाइसेक्सुअल बट मोनोइसिस एंड हर्माफ्राइट। ठीक है, मोनोइसिस बोलना, हर्माफ्राइट बोलना। हर्मा मतलब बोथ, hermaphrodite, both the sex are present, hermaphrodite, bisexual और monoecious। सीधा चाइना रोज। चाइना रोज करने से पहले ये चाइना रोज का डायग्राम हम करेंगे। चाइना रोज ये क्या एंजियोस्पर्म प्लांट है, क्योंकि ये फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म। व्हाई चाइना रोज इज एंजियोस्पर्म प्लांट? इट इज ए फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज ए फ्लावरिंग प्लांट। चाइना रोज का देखो, पहले ये थैलामस है, ये उसका स्टॉक है। थैलामस क्यों मैंने किया याद करो, ये पूछता है थैलामस। थैलामस का अंदर सभी एसेंशियल पार्ट और नॉन एसेंशियल पार्ट डेवलप होगा। व्हाई थैलामस इज एसेंशियल? थैलामस कंटेन ऑल द एसेंशियल पार्ट एंड नॉन एसेंशियल पार्ट। थैलामस में सिर्फ एसेंशियल रहेगा ना, फ्लावर का नॉन एसेंशियल पार्ट रहेगा ना, बोथ। तो क्लिक ऑन बोथ। व्हाई थैलामस इज एसेंशियल फॉर ए फ्लावर? ये तो थैलामस हो गया, ये उसका स्टॉक हो गया। तो व्हाई थैलामस इज एसेंशियल? थैलामस इज एसेंशियल टू कीप द एसेंशियल पार्ट। व्हाई थैलामस इज एसेंशियल? थैलामस इज एसेंशियल फॉर टू कीप इन द एसेंशियल पार्ट एंड नॉन एसेंशियल पार्ट। ठीक है, थैलामस से डेवलप होगा। मैं बाहर से जा रहा हूं, बाहर से देखो। अगर मैं करूं ये एपिकैलिक्स, ये एपिकैलिक्स है, एपिकैलिक्स ब्रांच है चाइना रोज का। यहां पर मैंने दो कर रहा हूं एपिकैलिक्स। डू यू नो एपिकैलिक्स हो गया एपिसेपल और एपिसेपल। ठीक है, फ्लावर का स्टॉक का और एक नाम भी आप याद कर सकते हैं, पेंडनकल। पेंडनकल ये थैलामस है। तो थैलामस से डेवलप होना, नॉन एसेंशियल पार्ट कहां से डेवलप हुआ? थैलामस से। थैलामस इज एसेंशियल, थैलामस इज एसेंशियल टू डेवलप। सी ये जो पार्ट देख रहे हो, ये कैलिक्स है, ये 5 कैलिक्स है, 1 2 3 4 5, ये कैलिक्स है। कैलिक्स डेवलप हुआ, देखो दिस इज द कैलिक्स, दिस इज नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स का और एक नाम बताओ? सेपाल। वेरी गुड। तो 5 सेपाल भी रहेगा, 5 एपिकैलिक्स भी रहेगा। गिनती करना, चाइना रोज लेना, और ये सब ग्रीन कलर का आएगा, सब ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का। सिर्फ पंखड़ी रेड कलर का आएगा। पंखड़ी जो बोलते हैं पेटल, और करोला, करोला भी 5 आएगा। लेकिन यहां पर 5 हम नहीं करेंगे, 2-3 करेंगे, है ना। डायग्राम सुंदर देखने के लिए हम 5 नहीं करेंगे, 2-3 करेंगे। 5 करेंगे कचरा कचरा जो डायग्राम का। देखो मैं उसको एक रेड में दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैं येलो में कर रहा हूं। देखो ये कहां से डेवलप रहा है, गौर से देखो कहां से डेवलप हुआ, कहां से डेवलप हुआ बताओ? थैलामस, सब थैलामस से। देखो थैलामस से डेवलप हुआ। थैलामस देखो इनर पार्ट, ये इनर पार्ट से डेवलप हुआ। थैलामस का इनर पार्ट, सब इनर पार्ट से डेवलप होगा। बाकी एपिकैलिक्स जो है ये बाहर से डेवलप होगा। एपिकैलिक्स कहां से हुआ? बाहर से। थैलामस का बाहर से। ये पेटल जो है, पेटल
और दैट इज नॉन आज कोरोला, ये थैलामस से डेवलप होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट मेल लिपोइड पार्ट आपने बोला था एंड्रोसियम में, या उसको येलो में कर रहा हूं, देखो एंड्रोसियम कहां से डेवलप हुआ बताओ, एंड्रोसियम कहां से डेवलप हुआ, सब थैलामस से। एंड्रोसियम देखो, एंड्रोसियम कहां से डेवलप हुआ, एक दो करो ज्यादा, कहां से डेवलप हुआ, थैलामस से ना, सब थैलामस से। एंड्रोसियम का नाम है स्टामेन, एंड्रोसियम और स्टामेन, एंड्रोसियम और स्टामेन और माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल कहां से डेवलप हुआ, थैलामस से। देखो ये थैलामस है, थैलामस को गौर से देखो, थैलामस से, थैलामस से डेवलप हुआ, दिस इज द थैलामस, दिस इज द थैलामस, सब थैलामस से डेवलप होगा, सब थैलामस से डेवलप, देखो ये सब थैलामस से डेवलप होगा, ये है थैलामस, दिस इज द थैलामस, थैलामस से डेवलप होगा। सो ऑल द एसेंशियल पार्ट डेवलप फ्रॉम द थैलामस, ऑल द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द थैलामस। और एक पार्ट आपको देखना है, वो है गाइनोसियम। रेडी टू सी द गाइनोसियम प्लीज। देखो गाइनोसियम भी थैलामस से डेवलप होगा। गाइनोसियम को मैंने इसी कलर में करूंगा जो देखने के लिए। गाइनोसियम देखो, गाइनोसियम भी थैलामस से डेवलप, देखो गाइनोसियम, गाइनोसियम देखो कहां से डेवलप होगा, गाइनोसियम थैलामस से, सब थैलामस से। दिस इज द गाइनोसियम, दिस इज द गाइनोसियम, दिस इज गाइनोसियम, दिस इज गाइनोसियम, गाइनोसियम ऑल्सो, गाइनोसियम और कार्पेल और पिस्टिल और मेगास्पोरोफिल, देखो चार चार नाम है, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ये डेवलप होगा ऑल द पार्ट्स, चाहे एसेंशियल पार्ट हो चाहे नॉन एसेंशियल पार्ट हो, ऑल डेवलप फ्रॉम द थैलामस। पूछा जाएगा थैलामस इज एसेंशियल, नंबर वन डेवलप द एसेंशियल पार्ट, बी डेवलप द नॉन एसेंशियल पार्ट, सी बोथ, बोथ माना। एसेंशियल पार्ट में क्या है, एंड्रोसियम गाइनोसियम, मेल लिपोइड पार्ट फीमेल लिपोइड पार्ट, और नॉन एसेंशियल में सेपाल और कैलिक्स, कोरोला और पेटल, एपिकैलिक्स और एपिसेपल। Why this is known as a non-essential part? They cannot play the vital role for sexual reproduction, but they help for sexual reproduction. But who play the vital role? Male part, female part. Obviously, who play the vital role for sexual reproduction? Male part and female part. Androsium and gynoecium both play the important role for sexual reproduction. They do the sexual reproduction. मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो दो चाहिए ना, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। ठीक है, क्लियर? मेल सेक्स ऑर्गन जैसे एंड्रोसियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंड्रोसियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम। बोथ प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे प्ले द वाइटल रोल, बट नॉन एसेंशियल पार्ट सेपल, करोला and apicalyx, they show the secondary role or accessory role for sexual reproduction process. Okay, so now we will start about the flower sex organ. Flower sex organ दो है, एक होगा एंड्रोसियम और एक होगा गाइनोसियम। रेडी? रेडी हो गया? अगर पूछा गया फ्लावर का दो सेक्स ऑर्गन है, एक मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? एंड्रोसियम और माइक्रोस्पोरोफिल और स्टामेन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? गाइनोसियम, कार्पेल, पिस्टिल एंड मेगास्पोरोफिल। क्लियर? मेरे साथ रट जाओ, जो भी टेस्ट इंडिया का कोई भी टेस्ट हो सब में फुल मार्क आएगा, बट बायोलॉजी में। ठीक है, एंड सभी पार्ट अगर पूछा जाएगा कहां से डेवलप होगा, यू से थैलामस, एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो।
एसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा जरूरत, नॉन एसेंशियल मतलब जरूरत नहीं है इतना। उसका देखना सभी पंखड़ी जो है 5 रहेगा, पेटल सेपल जो है 5 रहेगा, सेपल एपिकलिस 5 रहेगा ग्रीन कलर का, है ना। और पंखड़ी जो है ये भी 5 रहेगा, ठीक है। और गाइनोसियम तो बहुत है, एंड्रोसियम गाइनोसियम ये बहुत ज्यादा रहेगा, एंड्रोसियम बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। So next we will see male sex organ. Androsium और stamen और microsphere। देख लीजिए, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, दिस इज द एंड्रोसियम। ये अपर पार्ट का नाम याद कर लीजिए, अपर पार्ट दैट इज आंथर। अपर पार्ट का नाम क्या है? आंथर। लोअर पार्ट देख लीजिए, लोअर पार्ट का नाम है फिलामेंट। फिलामेंट होगा लोअर पार्ट, फिलामेंट होगा लोअर पार्ट, आंथर होगा अपर पार्ट। आंथर क्या होगा? अपर पार्ट या एंड्रोसियम है आंथर। अच्छा तुम बोलोगे आंथर ये तो बाइलोब्ड होता है, ठीक है, ओके दैट इज बाइलोब्ड, ये बाइलोब्ड होता है। 1 और 2 दो लोब हो गया ना, देखो राइट लगा दिया, 1 और 2 दो लोब, देखो राइट लगाया, कितना लोब है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड नहीं, एक ये दो बाइलोब्ड, इसलिए उसको कहते हैं, ये जो बीच में डिवाइड किया ये कनेक्टिव टिश्यू फिलामेंट है, कनेक्टिव टिश्यू फिलामेंट। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा था है, आपने एंड्रोसियम देखा, ठीक है, अपर पार्ट का नाम क्या रखा? आंथर। लोअर पार्ट का नाम क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट अटैच होगा ना थैलेमस के साथ, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ चाइना में एंड्रोसियम कहां पर लटका रहता है? गाइनोसियम से। देखो मैं दिखाता हूं, डायरेक्ट दिखाता हूं, ये एक गाइनोसियम है, सीधा डायग्राम, सीधा डायग्राम, दिस इज द गाइनोसियम। आपने देखा होगा ऐसे, मेरे को बताओ आपने देखा कि नहीं, बताओ ऐसे सब गाइनोसियम सब लगा रहेगा, देखा? देखा कि नहीं मेरे को बताओ, ये सब नो में जवाब दे। ऐसे ये सब एंड्रोसियम है, देखा एंड्रोसियम? देखो ना, कोई चाइनाज लेना, चाइनाज को आराम से देखना, ऊपर ऐसे स्टिग्मा रेड कलर का रहेगा, स्टिग्मा देखना, ऐसे स्टिग्मा रेड कलर का दिखाना, देखना रेड कलर का स्टिग्मा, देखा? हाँ देखा कि नहीं? नहीं देखा? ऐसे रेड कलर का ऐसे स्टिग्मा रखना, और ऐसे ही ये पोलन ग्रेन कहते हैं, जो आंथर में रहता है, ये पोलन ग्रेन है, ये बहुत सारे पोलन ग्रेन है, बहुत सारे पोलन ग्रेन है, ये इसमें पोलन ग्रेन रहेगा, देखो इसमें पोलन ग्रेन, दिस इज द पोलन ग्रेन, दिस इज द पोलन ग्रेन। व्हाट इज दिस? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन आता है, पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन होता है मेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन। ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच इज ए मेल गैमेटोफाइट? पोलन ग्रेन, किंतु मैंने पोलन ग्रेन से मेल गैमेट डेवलप होगा, माइक्रोस्पोर डेवलप होगा, फिर मेल गैमेट बताऊंगा। पोलन ग्रेन से ही मेल गैमेट डेवलप होगा। अभी ये मेल गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। राइट डाउन, दिस इज द मेल गैमेटोफाइट, दिस इज मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। तुम जो बोल रहे हो पोलन ग्रेन, ये किसका अंदर रहेगा? देखो ये आंथर का अंदर रहेगा, किसका अंदर? आंथर का अंदर,
अच्छा, तुम बोलोगे सर ये आंथर का दो लेयर है, आउटर आंथर सेक, इनर आंथर सेक, ये आंथर है ना, ये आंथर है, ये आउटर आंथर सेक। देखो ये आउटर, गौर से देखो, आंथर सेक दिखाई दिया, आंथर सेक, सेक माने थैला, आउटर आंथर सेक, आउटर आंथर सेक, सेक माने थैला, सेक सेक एसएसी। अच्छा ये इनर वाला, इनर वाला बोलो, इनर वाला, इनर आंथर सेक। ठीक है, मैं ये डायग्राम को मैं मिटा देना चाहता हूं, ये डायग्राम जरूरत नहीं है, ये डायग्राम जरूरत नहीं है, ये डायग्राम आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। देखो ये इनर आंथर सेक है, ये इनर आंथर सेक है। अगर आपने आउटर आंथर सेक किया, ये वाला इनर आंथर सेक, इनर आंथर सेक, तो इनर आंथर सेक का तो नाम होगा ना। हाँ ठीक है, आउटर आंथर सेक प्रोटेक्टिव कवर हो गया, इनर आंथर सेक को कहते हैं पोलन सेक। क्या कहते हैं? इनर आंथर सेक इज नोन एज पोलन सेक। इसलिए तो कहते हैं पोलन सेक से पोलन ग्रेन। पोलन सेक के अंदर क्या रहेगा? पोलन ग्रेन। पोलन सेक के अंदर क्या रहेगा? इसमें येलो कलर का देखो, सब येलो कलर का, येलो कलर का देखो, ये येलो कलर का क्या है? इसको पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन। देखा कि नहीं, बहुत सारे पोलन ग्रेन, परागण, परागण कहते ना, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन येलो कलर का, देखना स्पॉट स्पॉट शो रहेगा, देखा कभी? येलो कलर का पोलन ग्रेन। तो ये पोलन सैक अंदर रहेगा पोलन ग्रेन। पोलन सैक को पूछता है हमारा लैंग्वेज में, बॉटनिकल लैंग्वेज पूछता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पोलन सैक, हु इज रिप्रेजेंटेड एज द पोलन सैक, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो मीन स्मॉल, मेल, चाहे मेल में ह्यूमन बीइंग का केस हो, चाहे एनिमल केस में हो, सुनिए, चाहे एनिमल केस हो चाहे प्लांट केस हो, हमेशा माइक्रो लगता है। मेल गैमेट को रेफर करने के लिए माइक्रो, अब फीमेल को मेगा, फीमेल को मेगा, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। तो फीमेल का नाम से चाहे एनिमल केस हो, चाहे ह्यूमन बीइंग केस हो, चाहे प्लांट केस हो, जहां भी फीमेल सेक्स ऑर्गन आएगा, फीमेल गैमेट आएगा, मेगा वाट आएगा। मेगा मतलब बड़ा, मेगा मतलब बड़ा, बोलने मेगा मार्क लगा, मेगा मार्केट है, मेगा मीन्स बड़ा है, बड़ा, और माइक्रो मीन्स स्मॉल। फीमेल केस में आया माइक्रो। तो इसे तुमने बोला कि यहां पर अपने पोलन सैक बोला, पोलन सैक को अपने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला। यस, पोलन सैक इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। पूछा जाएगा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया। हु इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट? पोलन ग्रेन, है ना। पहले आएगा अंथर, पहले आएगा अंथर, अंथर पहले, तो उससे पहले क्या आएगा? एंड्रोसियम, उससे पहले एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बाद अंथर, अंथर के बाद पोलन सैक, पोलन सैक के बाद पोलन ग्रेन। पोलन सैक के बाद अगर तुम देखोगे और गौर से, पोलन सैक के बाद माइक्रोस्पोर आएगा, माइक्रोस्पोर के बाद पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर के बाद पोलन, अभी बता दूंगा माइक्रोस्पोर, सब डिटेल बताऊंगा। माइक्रोस्पोर, फिर उसके बाद पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के बाद मेल गैमेट, पोलन ग्रेन के बाद मेल गैमेट। देखो मेल गैमेट कहां तक, पहला आएगा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बाद अंथर, अंथर के बाद पोलन सैक ना, अंथर के अंदर जो सैक है पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन तो आएगा, ठीक है, पोलन सैक अंदर डायरेक्ट पोलन ग्रेन पूछा, पोलन सैक के अंदर आएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर, फिर उसका पोलन ग्रेन। ये मैं तुमको माइक्रोस्पोरेंजिस प्रोसेस अभी बताऊंगा, अभी डिटेल देखेंगे, पूरा जो मैं बता रहा हूं वो डायग्राम में अभी पेश करूंगा। आई विल शो यू इन डायग्राम। एक जस्ट डायग्राम मैंने किया कि देखो माइक्रोस्पोरेंजिया जो बोलते हो ना, माइक्रोस्पोरेंजिया को कहते हैं पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है, हु इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोस्पोरेंजिया? ऑप्शंस आर पोलन सैक, पोलन ग्रेन ना माइक्रोस्पोरोफिल। हु इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोस्पोरेंजिया? पोलन सैक ना पोलन ग्रेन ना माइक्रोस्पोरोफिल ना मेगास्पोरोफिल। हु इज रिप्रेजेंटेड एज पोलन सैक? अच्छा, हु इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोस्पोरेंजिया? पोलन सैक ना पोलन ग्रेन? पोलन सैक। हु इज रिप्रेजेंटेड एज मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट? पोलन ग्रेन ना माइक्रोस्पोरेंजिया? पोलन ग्रेन। याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। उस टाइम क्या होता है, हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसलिए मैं 5 बार 6 बार रिपीट कर रहा हूं, वही क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में।
कोई भी इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन हो, ओईटी हो, नाइजर, आइजर हो, नीट, कोई भी एग्जामिनेशन हो, जितना भी है, who is represented as male gametophyte? Click on pollen gland. Who is represented as pollen sac? That is microsporangia. ठीक है, कर लिया? अच्छा, हाँ, एक ये आंथर को लेकर एक क्वेश्चन आता है, आंथर इज डाइथिकस एंड बाइलोब। क्या है आंथर इज? यहां पर लिखा आंथर इज, ऊपर लिख रहा हूं, आंथर इज डाइथिकस एंड बाइलोब। उसका मीनिंग समझो। डाइथिकस मीन्स क्या है? दो थीका है, 1 and 2। कितना थीका है? दो थीका है। दो थीका मैंने दो कैविटी है, देखो दो कैविटी है, दो थीका मीन्स दो कैविटी। ये एक कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी। कितना कैविटी है? दो कैविटी। इसलिए कहते हैं डाइथिकस, डाइथिका। थीका मीन्स कैविटी, थीका मीन्स कैविटी। थीकस, डाई मीन्स दो, 2, डाई मीन्स दो, थीकस, थीका मीन्स थीका, थीका मीन्स कैविटी। कितना कैविटी है यहां पर? दो। अच्छा, बाइलोब, लोब कितना? ये एक लोब है, बताया था, ये एक लोब है, ये एक लोब है, दो लोब है कि नहीं? ये एक लोब है, राइट लगाया, ये एक लोब है, दो लोब है, दो लोब का अंदर दो कैविटी है, उसका अंदर एक कैविटी है, उसका अंदर कैविटी है। ठीक है, समझ में आ गया? डाइथिका एंड बाइलोब। डाइथिकस दो थीका है, दो लोब है। अब देखना, मैं पुल्लिंगन ले आऊंगा, ए से पूरा दो लोब अब दिखाई देगा आपको, एंड दो लोब ए से एक्चुअली था, उसका नेचुरल डायग्राम होगा, देखोगे नेचुरल डायग्राम। पोलेंगन का नेचुरल डायग्राम मैं तुमको दिखाता हूं। पोलेंगन का नेचुरल डायग्राम देखो, पोलेंगन का अगर नेचुरल डायग्राम देखोगी तुम बोलोगे हाँ सर ये आप जो बोल रहे सही है। ऐसे पोलेंगन नेचुरल डायग्राम, ये नेचुरल डायग्राम हुआ, ये पोलेंगन का नेचुरल डायग्राम। ठीक है, ये नेचुरल डायग्राम ऐसे आएगा, ये पोलेंगन का नेचुरल। दो थीका, दो कैविटी है। ठीक है, दो थीका, दो कैविटी है, दो लोब, दो लोब होगा, ये एक लोब, ये एक लोब है, दो लोब हो गया, दो कैविटी हो गया यार। क्या? दो लोब के अंदर दो कैविटी। अच्छा ठीक है, नाउ आपने देख लिया, अभी मेरे को क्वेश्चन करना है। आर यू रेडी? तो अंडरस्टम कितना पार्ट में डिवाइड हुआ? अपर पार्ट को क्या कहेंगे, लोअर पार्ट को क्या कहेंगे? अपर पार्ट आंथर, लोअर पार्ट फिलामेंट। ठीक है, व्हिच इज द मेन पार्ट होगा? आंथर ना फिलामेंट? आंथर, वेरी गुड। आंथर का अगर मैं बाहर से आऊंगा, दो सैक है, एक होगा आउटर आंथर सैक और एक होगा इनर आंथर सैक। इनर आंथर सैक जो है दो लोब में बटा गया, तो उसको क्या कहेंगे? बाइलोब। दो कैविटी है, डाइथिकस, डाइथिकस, दो कैविटी है। सो व्हिच इज द डाइथिकस एंड बाइलोब? ऑप्शन ए आंथर ना फिलामेंट? आंथर। अगर इनर आंथर सैक पोलेन सैक होता है, इनर आंथर सैक क्या होगा? पोलेन सैक। पोलेन सैक का और एक नाम बताओ, माइक्रोस्पोरेंजिया। हु इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोस्पोरेंजिया? पोलेन सैक, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, हु इज माइक्रोस्पोरेंजिया जो बोलते हैं पोलेन सैक, उसके अंदर तुम डायरेक्ट बोलते हो पोलेन ग्रेन। तुम डायरेक्ट वर्ड यूज किया पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन का नाम है मेल गैमेटोफाइट ना फीमेल गैमेटोफाइट? ना मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओके, नाउ रेडी हो जाओ, अभी हम आपको बताएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। रेडी? नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मीन्स क्या? माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मीन्स क्या? फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरो, 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 माइक्रोस्पोर्स, 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 जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट। अब देखो माइक्रोस्पोर कैसे बन रहा है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट इज ए प्रोसेस where the microspore mother cell,
जैसे हमारा स्पर्म में होता है डाइप्लॉइड जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, याद करो। फीमेल में प्राइमोर्डियल जर्म सेल बा ऊगोनिया मदर सेल, मेल में स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल बोलते ना, से स्पर्म बनता है। ऐसे उसका माइक्रोस्पोर मदर सेल, हमेशा माइक्रोस्पोर मदर सेल ही रहेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा स्पर्म, यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा स्पोर्स, बनेगा माइक्रोस्पोर्स बनेगा। माइक्रोस्पोर इज फॉर्म फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ठीक है, देखेंगे डायग्राम देखो। यहां पर ये तो बायलोब्ड, ये तो आंसर है, ये बायलोब्ड है। तो यहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर, एक पहले था उसका नाम है, याद रख लीजिए, ये पोलेंसिया के अंदर, ये पोलेंसिया के अंदर एक था स्पोरोजिनस टिश्यू। नाम क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये डेवलप हो गया, डेवलप हो गया, देखो डेवलप हो रहा है, डेवलप हुआ, दिखाई दिया, डेवलप मतलब बड़ा हो गया। तो उसका नाम रखा गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम रखा आपने? माइक्रोस्पोर मदर सेल नाम रखा। उसका नाम देखो कितना बड़ा हो गया, ये एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और पीएमसी पोलेन मदर सेल, और पोलेन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलेन मदर सेल, याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोजिनस टिश्यू इज प्रेजेंट, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलेंसिया के अंदर क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होकर क्या हो गया? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मैच्योर हो गया। सो यू राइट हियर इनसाइड द right inside the microsporangia, inside the microsporangia, write down inside the microsporangia, हाँ yes, हाँ पानी ले जाओ। inside the microsporangia sporogenous tissue, sporogenous tissue, sporogenous टिश्यू प्रेजेंट। आपने क्या देखा बताओ? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या देखा? ये तो माइक्रोस्पोरेंजिया ना, व्हाट इज दिस? दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया। आपने उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोला, माइक्रोस्पोरेंजिया बोला, नहीं तो पोलेंसियाक बोला। क्वेश्चन आएगा हु इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, यू से पोलेंसियाक, है ना। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पहले क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू। और डेवलप होकर क्या हो गया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये सब 2n है, 2n डाइप्लॉइड, पीएमसी ये 2n, 2n मतलब डाइप्लॉइड। स्पोरोजिनस टिश्यू ये भी 2n, ये डाइप्लॉइड। माइक्रोस्पोरेंजिया ये भी डाइप्लॉइड। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर, समझ में आ रहा है पूरा? एक आंथर का अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसको कहते हैं पोलेंसिया। पोलेंसिया का अंदर एक आपने देखा होगा स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू का डाइप्लॉइड है, वो डेवलप हो गया। डेवलप होके क्या हो गया? स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होके माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया, एमएमसी। क्या डेवलप हुआ? एमएमसी। ये भी डाइप्लॉइड, स्पोरोजिनस टिश्यू भी डाइप्लॉइड, ये भी डाइप्लॉइड। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन होगा। डू यू नो मियोसिस? मियोसिस सुना है? मियोसिस में मियोसिस 2, हाँ मियोसिस 1, मियोसिस 2, हाँ मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन। दो बार डिवीजन होगा, एक मियोसिस 1 होगा, 2 सेल बनेगा, फिर वो 2 सेल डिवीजन होकर 4 बनेगा। ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये एमएमसी, ये डिवाइड हो गया, ये मियोटिकली, ये 2n है, उसका नाम ये मियोटिक डिवीजन करेगा, मियोटिक और मियोसिस डिवीजन, मियोसिस। ये पहला डिवीजन जो होगा उसका नाम है मियोटिक 1। क्या होगा? मियोटिक 1 और मियोसिस 1 और मियोसिस 1, मियोसिस 1। ये 2 होगा, ये 2n है तो ये n होगा। फिर डिवीजन होगा,
फिर एन 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 एन, ये हो गया इक्वेशनल डिवीजन। ये पहले इक्वेशनल, ये भी इक्वेशनल होगा, इक्वेशनल डिवीजन। ये म्यूटिक वन को कहते हैं, उसका नाम है रिडक्शन डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन, यहां पर लिखा और रिडक्शन डिवीजन। ये इक्वेशनल डिवीजन हो गया म्यूटिक टू, दिस इज द म्यूटिक और म्यूसिस टू। देखा, म्यूसिस वन जिसको तुमने बोला रिडक्शनल डिवीजन, म्यूसिस टू जिसको बोला इक्वेशनल डिवीजन। म्यूसिस बोलो म्यूटिक बोलो, सेम बात है, म्यूसिस और म्यूटिक, म्यूटिक, म्यूसिस और म्यूटिक, म्यूटिक बोलना, हाँ सेम, हाँ सेम। म्यूटिक, माइटोटिक नहीं बोलना, माइटोटिक होता है माइटोसिस हो जाएगा, ये म्यूटिक, वो माइटोटिक, माइटोसिस डू यू नो माइटोटिक, माइटोटिक में अगर पेरेंट सेल 2n होगा तो अगर 2 डॉटर सेल बनेगा 2n 2n, ये म्यूटिक है, वो माइटोटिक है, वो माइटोटिक, माइटोटिक ये यहां पर म्यूटिक है, यहां पर म्यूसिस होगा, वो माइटोटिक है, माइटोटिक डिवीजन और एक है माइटोसिस, डू नो माइटोसिस, माइटोसिस मालूम है, पेरेंट सेल में अगर दिखाओ ये माइटोसिस, पेरेंट सेल में अगर 2n होगा तो 2 डॉटर सेल बनेगा 2n 2n, ये माइटोसिस है, ये क्या है माइटोसिस है, ये नहीं होगा, ये माइटोसिस है, ये यहां पर मियोसिस होगा, यहां पर मियोसिस होगा, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनेगा, कितने डॉटर सेल बनेगा 4, और चारों को 4 हाफ प्लाइड होगा। अगर यहां पर 46 क्रोमोसोम है 46, यहां पर कितना होगा 23 23 23 23, सपोज यहां पर 100 क्रोमोसोम है 100 100 100, तो कितना होगा 2n इक्वल टू 100 होगा, तो n इक्वल टू 100/2, 2n इक्वल टू 100, तो n कितना 100/2, n इक्वल टू 100/2, दैट इज 50 50 50 50। तो म्यूसिस में म्यूटिक डिवीजन 1 में 2 होगा, म्यूसिस डिवीजन 2 में 4 होगा, तो टोटली 4 डॉटर सेल बनेगा, कितना 4 डॉटर सेल बनेगा, इसलिए मैं बाहर ही उसको किया। ये जो एमएमसी देख रहे हो ना, ये 2n है, ये एमएमसी जो है ये 2n है, ये भी 2n है, तो ये 4 डॉटर सेल बनाएगा, देखो देखो 4 डॉटर सेल, 1 2 3 4, कितना दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दिया 4, तो म्यूसिस समझ में आ रहा है, तो म्यूसिस 1 और 2 होगा, म्यूसिस 1 और 2 होगा, तो टोटली 4 डॉटर सेल बनाएगा। मैं अंदर थोड़ा सा तुमको, कोई टीचर आता तो बोल देगा म्यूटिकल डिवीजन होगा 4 डॉटर सेल बनेगा, नहीं, पूरा देखो, म्यूसिस 1 म्यूसिस 2, म्यूसिस 1 म्यूटिक 1 और म्यूसिस 1 एक बात, सेम बात है, म्यूटिक 1 और लिखा है, और म्यूसिस 1 रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, इसमें 2 डॉटर सेल बना, फिर ये इक्वेशनल डिवीजन होगा, म्यूटिक 2 जाएगा और म्यूसिस 2, म्यूटिक 2 और म्यूसिस 2, 4 डॉटर सेल बनेगा। तो ये देखो यहां पर भी डायरेक्ट मैंने बना रहा हूं भी, ये 4 डॉटर सेल बनेगा और सभी डॉटर सेल हाफ प्लाइड होगा, देखो एन 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 दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है, एन एन दिखाई दिया, एन 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 दिखाई दिया, 4 डॉटर सेल देखा है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवीजन करेगा म्यूसिस बा म्यूटिकली 1 and 2, तो हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड 4, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। सो राइट डाउन, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, राइट डाउन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट डाउन, हमारा टर्म था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कर लिया आपने, कर लिया, कर लिया, किया, डायग्राम किया, क्वेश्चन करें, स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक प्रिमिटिव स्टेज टिश्यू था, उसी टिश्यू का नाम क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, वेरी गुड, स्पोरोजेनस टिश्यू, से क्लियरली एंड लाउडली, इफ यू एनी डाउट you can ask me quickly, don't keep in your mind, sudden doubt clear, that will help you for your long life, but let doubt clear, that will give you trouble.
सडन डाउट, क्विक एक्शन लेना, यू हैव टू टेक द क्विक एक्शन, माने क्विक डाउट क्लियर करना जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया का अंदर आपने देखा बा, पोलेंसिया का अंदर देखा, एक प्रिमिटिव सेल का नाम बताओ, व्हिच वाज द प्रिमिटिव सेल दैट वाज ए टिश्यू दैट इज डाइप्लॉइड, दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, sporogenous tissue. Inside the microsporangia or inside the pollen sac, there was a primitive tissue that is sporogenous tissue. That is a haploid or diploid? Diploid. Sporogenous tissue develop होके एक मदर सेल बनेगा, उस मदर सेल का नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होगा माइटोटिकली ना म्यूटिकली? म्यूटिकली। म्यूटिकली वन को और क्या कहेंगे? म्यूसिस वन और रिडक्शनल डिवीजन। इसमें दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बना, फिर वही दो हैप्लॉइड डॉटर सेल, ये हो जाएगा इक्वेशनल डिवीजन, म्यूटिक 2 और म्यूसिस 2। टोटली कितना डॉटर सेल बनेगा? 4। तो ऑल आर हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड? हैप्लॉइड। दीज आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स। ये जो दिखाई दे रहा ना 1 2 3 4, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोर, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोर, that is known as microspores और पोलेन टेट्राड और माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसका नाम रखा गया। माइक्रोस्पोर को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड और पोलेन टेट्राड, पोलेन टेट्राड। सो रेडी हो जाइए। रेडी क्या होना है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को लिखना है। राइट डाउन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमारा टर्म क्या था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। राइट डाउन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। राइट, इट इज ये प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म। इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच microspores are formed. এটা একটা প্রসেস যার দ্বারা মাইক্রোস্পোর बनेगा। ठीक है? Here when microspore mother cell or pollen mother cell divide meiotically और मियोसिस, देखो ब्रैकेट में क्या दिया? ब्रैकेट में क्या दिया? 1 और 2। ब्रैकेट में क्या दिया बोलो? ब्रैकेट में क्या दिया? ब्रैकेट में मियोसिस जो बताया मैंने, मियोसिस, मियोसिस ब्रैकेट में क्या दिया? देखो ब्रैकेट में क्या दिया? ब्रैकेट में क्या दिया? 1 और 2 and form 4 माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर टेट्राड। और पोलेन टेट्राड। चार पोलेन ग्रेन बनेगा। क्लियर? अभी समझ में आ गया? Any doubt please? Any doubt? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होगा मियोसिस के द्वारा। मियोसिस 1 और 2, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन। ऑल मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इक्वेशनल, एंड ऑल टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड और पोलेन टेट्राड, नाम भी पोलेन टेट्राड। अच्छा, माइक्रोस्पोर मदर सेल रो और एक नाम बताओ? पोलेन मदर सेल। माइक्रोस्पोर और एक नाम बताओ? पोलेन मदर सेल। ठीक है? क्लियर? रेडी? रेडी हो गए? अच्छा ठीक है। ये माइक्रोस्पोर से पोलेन ग्रेन निकलेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड मीन्स 4 pollen grain are produced here, microspore tetrad,
Microspore tetrad means 4 pollen grain are formed here. 4 pollen grain. कितना pollen grain बनेगा? कितना माइक्रोस्पोर टेट्राड है? पोलन टेट्राड कितना? पोलन टेट्राड, टेट्राड मीन्स 4, पोलन टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड कितना? 4. तो that develop into 4 pollen grain. That develop into कितना pollen grain? 4 pollen grain. 4 माइक्रोस्पोर, 4 पोलन ग्रेन. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ वी विल सी अबाउट द पोलन ग्रेन. हु इज ए मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट कौन है? पोलन सैक या पोलन ग्रेन? अच्छा, हु इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोस्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कहेंगे? पोलन सैक. माइक्रोस्पोरोफिल किसको कहेंगे? एंड्रोसियम ना गाइनोसियम? एंड्रोसियम. ठीक है, अभी हमारा देखो, अभी तुम पोलन ग्रेन से फिर डेवलप होगा. ठीक है, मेल गैमेट. क्या डेवलप होगा? मेल गैमेट. एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट डेवलप होगा. कितना? 2. कितना मेल गैमेट डेवलप करेंगे? 2. रेडी टू सी पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर? रेडी? आर यू इंटरेस्टेड टू सी द पोलन ग्रेन? ओके, ये हो गया कंप्लीट. ये कंप्लीट हो गया. Structure of pollen grain. पोलन ग्रेन कहां से आया? माइक्रोस्पोर से ना माइक्रोस्पोर मदर सेल से? माइक्रोस्पोर से. माइक्रोस्पोर कहां से आया? माइक्रोस्पोर मदर सेल से. माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सा प्रिमिटिव सेल से डेवलप हुआ? स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पर रहता है? माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक. पोलन सैक कहां पर रहेगा? आंथर. आंथर कहां से डेवलप हुआ? एंड्रोसियम से. लेट्स स्टार्ट. देखो, अभी तुमने जैसे बोला कि सर एंड्रोसियम मैंने किया. ठीक है, राइट. एंड्रोसियम. एंड्रोसियम का कौन सा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट? आंथर ना फिलामेंट? आंथर. ठीक है, राइट. आंथर. आंथर. आंथर का अंदर क्या रहेगा? आंथर का अंदर इनर आंथर सैक को क्या कहेंगे? पोलन सैक. आंथर का अंदर क्या रहेगा? पोलन सैक. पोलन सैक. पोलन सैक को और क्या कहेंगे? और दवा लिख भी देता हूं, माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या डेवलप होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया का प्रिमिटिव टिश्यू था. वो प्रिमिटिव टिश्यू का नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस, थोड़ा सा कंजूस करके लिखना. स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या डेवलप हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल. उससे क्या डेवलप हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल व पोलन मदर सेल से क्या डेवलप होगा? एक जस्ट फ्यू सेकंड. पोलन मदर सेल से क्या डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर से डेवलप क्या होगा? माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर से क्या डेवलप होगा? पोलन ग्रेन. कहां पर आया पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर पर? एक बार फिर बता रहा हूं. पहले क्या था? मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन व मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताओ. तुम बताओ. एंड्रोसियम और स्टामेन और माइक्रोस्पोरोफिल. कंफ्यूजन नहीं होना. एंड्रोसियम और स्टामेन और माइक्रोस्पोरोफिल. सुनिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? मेल सेक्स का नाम क्या है? एंड्रोसियम और स्टामेन और माइक्रोस्पोरोफिल. लिखना जरूरी है क्या? लिख दूं? एंड्रोसियम का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल. और क्या नाम रखा? और स्टामेन नाम रखा. उसका इंपोर्टेंट पार्ट क्या है? अंतर. लोअर पार्ट फिलामेंट है. फिलामेंट से भी अटैचमेंट के. अंतर का अंदर क्या रहेगा? पोलन सैक. पोलन सैक का अंदर क्या रहेगा? स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू का अंदर, स्पोरोजिनस टिश्यू किस पे डेवलप होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल.
माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल डिवाइड होगा म्योटिकली। कितना माइक्रोस्पोर बनेगा? 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर कितना पोलन बनेगा? 4। तुम बताओ। जैसे ये पहले क्या है तुम बताओ, मैं डायग्राम कर रहा हूं, डायग्राम करके दिखाता हूं। तुम बताओ, मैं डायग्राम करके दिखाऊं। पहले बताओ, नाम बताओ, पहले बताओ। एंड्रोसियम, दिस इज नोन एज एंड्रोसियम। अपर पार्ट क्या है? आंथर। लोअर पार्ट क्या है? फिलामेंट। लिखना जरूरत नहीं है, तुम बताओ। पहले तुमने क्या बताया? एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम हो गया। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का अपर पार्ट क्या है? आंथर। तुम बताओ, मैं लिख रहा हूं आंथर। ये वाला पार्ट क्या है? फिलामेंट। आंथर क्या होगा? बायलोब एंड डाइथिकस। क्या होगा? तो बायलोब डाइथिकस देखो, बायलोब डाइथिकस। ये इसमें एक कनेक्टिव टिश्यू फिलामेंट डिवाइड कर दिया, ये हो गया बायलोब डाइथिकस हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया आंथर। आंथर का अंदर क्या है? आंथर का अंदर क्या है? पोलन सैक। ये हो गया पोलन सैक, ये हो गया पोलन सैक। ये 2 पोलन सैक यहां पर मिलेगा, तो 2 पोलन सैक है। ये है पोलन सैक। पोलन सैक का अंदर क्या है? पोलन सैक को और क्या कहेंगे? पोलन सैक को क्या कहेंगे? पोलन सैक को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का अंदर कौन सा टिश्यू डेवलप हुआ था? माइक्रोस्पोरेंजिया का अंदर ये जो देखो छोटा सा, ये कौन सा टिश्यू डेवलप हुआ? बोलो। स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड ना डाइप्लॉइड? डाइप्लॉइड। इससे देखो एक बड़ा सेल डेवलप हुआ, उसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। ये भी डाइप्लॉइड है, ये भी डाइप्लॉइड है। ठीक है, ये जब माइक्रोस्पोर मदर सेल व पोलन मदर सेल डिवीजन होगा, वो म्योटिकल डिवीजन होगा ना माइटोटिकल डिवीजन होगा? म्योटिकल। देखो म्योटिकल डिवीजन होगा, तुम खुद ही देखो। तो म्योटिकल डिवीजन होने के बाद कितना पोलन ग्रेन देगा, कितना माइक्रोस्पोर देगा? सॉरी, कितना माइक्रोस्पोर देगा? देखो तुम दिखाई दे रहा है कि नहीं? कितना है? 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर देगा। चारों माइक्रोस्पोर जो बाहर निकलेगा, कितना पोलन ग्रेन होकर निकलेगा? 4 माइक्रोस्पोर, 4 पोलन ग्रेन। 4 माइक्रोस्पोर, 4 पोलन ग्रेन। 4 माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर जो बाहर निकलेगा वो हो जाएगा 4 पोलन ग्रेन। अभी समझ में आया ना? नहीं ना? एक बार फिर समझाऊं। क्लियर गर्ल्स प्लीज? पहले बताओ, पहले आपने क्या देखा? एंड्रोसियम देखा। एंड्रोसियम का ये वाला को कहते हैं आंथर। आंथर का अंदर ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, आंथर का अंदर ये क्या है? पोलन सैक। ये वाला है पोलन सैक, दिस इज द पोलन सैक। पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का अंदर पहले जो प्रिमिटिव टिश्यू था, उस प्रिमिटिव टिश्यू का नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये डेवलप हो गया, डेवलप होकर क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होगा म्योटिकली, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। डायरेक्ट म्योटिकली यू कैन से, म्योटिकली। म्योटिकली होने के बाद कितना माइक्रोस्पोर डेवलप होगा? 4। चारों माइक्रोस्पोर डेवलप हो गया, कितना पोलन ग्रेन डेवलप होगा? 4 पोलन ग्रेन। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आएगा? जैसे बोलते हैं अरे इतना इतना लंबा लंबा क्वेश्चन आता है नेट में, जो कोई परीक्षा में। सीक्वेंशियल ऑर्डर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या पूछा? सीक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंजमेंट कीजिए। ऐसे स्ट्रक्चर देगा, फ्रॉम एंड्रोसियम टू पोलन ग्रेन, फ्रॉम एंड्रोसियम टू पोलन ग्रेन। पहले क्या आएगा? एंड्रोसियम आएगा। एंड्रोसियम का अंदर क्या है? आंथर, मेन पार्ट आंथर। आंथर का अंदर क्या है? पोलन सैक। पोलन सैक को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का अंदर एक प्रिमिटिव टिश्यू था, स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप हो गया। माइक्रोस्पोर मदर सेल, दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, और पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। क्यों पोलन मदर सेल कहेंगे ना? ये आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएगा ना। पहले माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा, माइक्रोस्पोर से कौन डेवलप होगा? पोलन ग्रेन। क्वेश्चन आया, हु इज अ मेल गैमेटोफाइट? ऑप्शंस आर पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल। हु इज अ मेल गैमेटोफाइट? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहां से डेवलप हुआ? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कहां से डेवलप हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां से डेवलप हुआ? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पर था?
पोलन सैक अंदर। पोलन सैक कहां पर, कहां, किसका अंदर था? आंथर। आंथर किसका अंदर है? आंड्रोसियम। राइट, ये रिवर्स किया, रिवर्स किया, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में आपने बताया। कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, पोलन ग्रेन इज डेवलप्ड फ्रॉम, ऑप्शंस आर पोलन सैक, माइक्रोस्पोर, स्पोरेनोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल, कुछ भी दे। पोलन ग्रेन इज डेवलप्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन कहां से डेवलप हुआ? माइक्रोस्पोर से। माइक्रोस्पोर कहां डेवलप हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल जो है कहां से डेवलप हुआ? स्पोरेनोसिस टिश्यू। स्पोरेनोसिस का लोकेशन कहां पर है? इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या कहेंगे? पोलन सैक। पोलन सैक किसका अंदर रहेगा? आंथर का अंदर। आंथर किसका अंदर रहेगा? आंड्रोसियम। क्लियर? ओके, सो दिस इज अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन. The microspore formation is known as microsporogenesis, that is formed from the microspore mother cell, that is diploid. अच्छा, क्वेश्चन फिर आएगा प्लॉइडी, which is haploid, which is diploid. आंथर याद रखना, मेल सेक्स ऑर्गन, आंड्रोसियम डाइप्लॉइड होता है। मेल सेक्स ऑर्गन आमर जिंदा আমি কইলে आम बॉडीটা डाइप्लॉइड, आम बॉडीটা डाइप्लॉइड, 46 क्रोमोसोम सुना है, 23 पेयर्स। बट अगर मैं स्पर्म का बात करूं तो हाप्लॉइड हो जाएगा। बोलते हैं मेरा स्पर्म क्या है? हाप्लॉइड। योर बॉडी इज डाइप्लॉइड। अगर सेकेंडरी साइड का बात करेंगे, एक सेल, वो हाप्लॉइड होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन हमेशा डाइप्लॉइड होता है, हमेशा डाइप्लॉइड होता है। आंथर भी डाइप्लॉइड होगा, पोलन सैक भी डाइप्लॉइड होगा, स्पोरेनोसिस टिश्यू भी डाइप्लॉइड होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डाइप्लॉइड होगा। लेकिन माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन ये क्या हो जाएगा? हाप्लॉइड। हाप्लॉइड देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल सब डाइप्लॉइड 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 आ गया। जब माइक्रोस्पोर आया, माइक्रोस्पोर डॉटर सेल होता है ना, मदर सेल से आया, तो माइक्रोस्पोर होता है हाप्लॉइड। क्या होता है? हाप्लॉइड। पोलन ग्रेन क्या होगा? हाप्लॉइड। पोलन ग्रेन क्या होगा? हाप्लॉइड, है ना। पोलन ग्रेन पूछा जाएगा, व्हिच आर डाइप्लॉइड एंड व्हिच आर हाप्लॉइड स्ट्रक्चर, कर लोगे ना, है ना। तब एठे हाप्लॉइड तक सिर्फ पोलन ग्रेन और क्या, और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन डेवलप हुआ, तो माइक्रोस्पोर अगर हाप्लॉइड हुआ तो पोलन ग्रेन भी हाप्लॉइड है। इसका अंदर कोई क्वेश्चंस करना है प्लीज, प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा फिर एक बार फिर बताता हूं। हु इज रिप्रेजेंटेड एज पोलन सैक? ऑप्शंस आर माइक्रोस्पोरेंजिया ना मेगास्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया ऑब्वियसली। हु इज रिप्रेजेंटेड एज फीमेल गैमेटोफाइट? पोलन ग्रेन ना पोलन सैक? पोलन ग्रेन। हु इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोस्पोरोफिल? आंड्रोसियम ना गाइनोसियम? हु इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोस्पोरोफिल? आंड्रोसियम ना गाइनोसियम? आंड्रोसियम। देखो तुम्हारा दिमाग में वही बार बार रिचार्ज हो गया, अभी तुम भूलोगे नहीं मरते दम तक, ठीक है। इसे बार बार प्रैक्टिस करने में माइंड रिचार्ज होता है, नहीं तो रिचार्ज नहीं होगा ना। जैसे हम मोबाइल में चार्ज डालते हैं 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, उसका चार्ज खत्म, फिर रिचार्ज। तो माइंड को चार्ज करना पड़ेगा। माइंड को जब तक चार्ज नहीं करोगे कितने चार्ज कैसे हुआ? बार बार डिस्कशन इंट्रैक्शन, डिस्कशन इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन के द्वारा क्वेश्चन नियर बन जाओगे तुम। यू विल बी क्वेश्चन डेवलपर। तुम बोलोगे सर मैं नीट क्वेश्चन में करूंगा क्या? ये जो जीएनएम एनएम कौन सा एमएम जिस तरह से नर्सिंग क्वेश्चंस मैं ही बना दूं क्या? मैं बना दूं तो कैसे बनाओगे? तुम खुद ही बोलोगे मैं बनाऊंगा सर, जो एग्जामिनर उसको फेल कर दूंगा, उसको भी 10 मार्क भी नहीं आएगा, 5 मार्क भी नहीं आएगा, मैं उसको क्वेश्चन दूंगा। तब तुम ऐसे प्रैक्टिस इंट्रैक्शन के द्वारा पूरा एक बन जाओगे जांट, ठीक है, पूरा उजाड़ बन जाओगे, चमत्कार, ठीक है। आगे बढ़े। So next we'll see पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर। अभी मैं बोला था तुमको पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर का पर ले जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट अबाउट द पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। याद रखना पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, बार बार बोल रहा हूं। ऑप्शन बहुत देगा, माइक्रोस्पोर देगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल देगा, स्पोरोजेनेसिस देगा, कुछ भी दे। हु इज रिप्रेजेंटेड एज मेल गैमेटोफाइट? पोलन ग्रेन डायरेक्ट बोलो ना। हु इज रिप्रेजेंटेड एज पोलन मेल गैमेटोफाइट? पोलन ग्रेन। हु इज रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोस्पोरेंजिया? पोलन सैक। भूलना मत, बार बार ये मेरा मुंह से बार बार क्यों निकल रहा है? वही क्वेश्चन है, एग्जामिनर वही उसको ही अटैक करेगा, कहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
ओके, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन देखो, पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर वाला करेंगे, चलो आउटर स्ट्रक्चर वाला करेंगे। हाँ, ये आउटर स्ट्रक्चर कर दिया, ये इनर स्ट्रक्चर कर दिया। पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर जो है याद रखना, ये एक्साइन कहते हैं, एक्साइन, उसका नाम रखा गया आउटर लेयर। पोलन ग्रेन का आउटर लेयर, आउटर कवरिंग, पोलन ग्रेन का आउटर कवरिंग एक्साइन, ये आउटर कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग को कहते हैं एक्साइन। एक्साइन, एक्साइन एक केमिकल की तरह बना होता है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो देखोगे, थोड़ा सा मैं बैक करना चाहता हूं, प्लीज आने दो। तो इसमें पोलन सैक का पहले स्ट्रक्चर करें, फिर उसके बाद पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर करेंगे। से मैं आई ड्रॉ द डायग्राम दैट्स पोलन सैक प्लीज, उसका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, मैं उसको काट रहा हूं, ये नहीं करना है प्लीज, ये नहीं करना है। अभी पोलन सैक का स्ट्रक्चर करेंगे, क्लीन ऑल। ठीक है, नाउ पोलन सैक का स्ट्रक्चर बना पहले, पोलन सैक, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके बाद ये वाला करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक, बाहर से अंदर आएगा ना पोलन सैक। पोलन सैक को क्या कहेंगे एक बार फिर, माइक्रोस्पोरेंजिया ना मेगास्पोरेंजिया? वेरी गुड, माइक्रोस्पोरेंजिया, यस यू कैन से दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, यू कैन से माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। रेडी टू सी द पोलन सैक स्ट्रक्चर प्लीज। माइक्रोस्पोरेंजिया पहले करें, फिर सेकंड में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर करेंगे। रेडी टू सी, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, माइक्रोस्पोरेंजिया का जब स्ट्रक्चर करोगी देखो, तो एक पोलन ग्रेन, जैसे तुमने बोला सर एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जैसे ये आपने बोला ये बाइलोब्ड है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये बाइलोब्ड है, तो उसको ट्रांसफर सेक्शन करो। कितना लोब हो गया? 4 हो गया? 4 नहीं हुआ? कितना बताओ ना, तुम बताओ, मैंने बताओ। 1 2 3 4, ट्रांसफर सेक्शन करना है ना, बीच में काटना है, तो बीच में काटना है, तो ये 4 लोब हो गया। तो ये माइक्रोस्पोर पोलन सैक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, 4 लेयर स्ट्रक्चर आएगा। तुमने ट्रांसफर सेक्शन किया, डू यू नो ट्रांसफर्स? पोलन ग्रेन को ऐसे काटना, ट्रांसफर्स, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर्स टीएस ऑफ पोलन सैक, पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया। मेरे को बताओ ये कितना लेयर बनेगा? अगर तुमने बीच में काट दिया तो 4 लेयर बनेगा कि नहीं? देखो 4, देखो तुम खुद ही देखो, 1 2 3 4 बन गया। चारों इक्वल होना चाहिए, हाँ चारों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चारों इक्वल होगा। ठीक है, 4 लेयर बनेगा, 4 स्ट्रक्चर। तो ये टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे। कितना, क्या बोले? टेट्रा, टेट्रा मीन्स क्या? 4 बार तुमने ट्रांसफर सेक्शन किया है ना। अरे ये तो हम अंदर का बात करेंगे ना, माइक्रोस्पोरेंजिया, मैं डायरेक्ट माइक्रोस्पोरेंजिया ले रहा हूं ना। ये अगर तुम देखोगे बाहर तो ऐसे आएगा ना ये स्ट्रक्चर, तो ये अंदर का लेना है, अंदर और लोग माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, उसको क्या कहेंगे? टेट्रा, यस टेल विथ मी, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट, पोरांजिया भी बोल सकते हैं, यस यू कैन से टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सैक, टेट्राड पोलन सैक, टेट्राड पोलन सैक, और यू कैन से टेट्राड, टेट्राड मींस 4, और पोलन सैक टेट्राड यू कैन से पोलन सैक टेट्राड। ओके, पोलन सैक टेट्राड, पोलन सैक टेट्राड, 4टा पोलन सैक है। कितना पोलन सैक? देखो 1 2 3 4, कितना हुआ? कितना हुआ? 4। अच्छा बीच बीच में गैप है, तो मतलब सर बीच में थोड़ा सा गैप है, ये बीच बीच में गैप है, ये गैप क्यों रखा गया? उसका नाम क्या है? जिसमें माइक्रोस्पोर रिलीज होगा ना, पोलन ग्रेन रिलीज होगा, उसका नाम है स्टोमियम। स्टोमियम, स्टोमियम, क्या नाम रखा? स्टोमियम से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, रास्ता भी होना चाहिए ना। ओके, तो उसका जो पोलन सैक है माइक्रोस्पोरेंजिया का वाल लेयर्स,
यहां पर लिखना वॉल लेयर्स, वॉल लेयर, ये वॉल लेयर्स होगा, 4 वॉल लेयर्स, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, 4 पोलन सैक हो गया। कितना पोलन सैक हो गया? 4, क्योंकि तुमने उसको ट्रांसफर सेक्शन किया। ये पोलन सैक बायलुक्ट था ना, बायलुक्ट को जब डिवाइड कर दिया तो 4 लोग हो गया, 4 लोग, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 4 पोलन सैक हो गया। तो उसका वॉल लेयर देखेंगे, क्या देखेंगे? वॉल लेयर, ठीक है, आउटर वॉल लेयर। चारों साइड में करने का जरूरत नहीं है, चारों साइड में करने का जरूरत नहीं है, एक साइड करना, कोई साइड, कोई, मैं इस साइड कर रहा हूं, तुम्हारा मर्जी, तुम इस साइड करो, चारों साइड करो, करने का जरूरत नहीं है, एक साइड दिखा दो। तो ये जो पहला जो वॉल लेयर है उसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम रखा गया? बोलो। यस, एपिडर्मिस। मैं बार बार बोल रहा हूं, पोलन सैक होता है 2n, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है 2n। मेरे को बताओ, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया 2n हो गया तो ये एपिडर्मिस 2n होगा ना, हाप्लॉइड होगा? डाइप्लॉइड होगा ना, हाप्लॉइड होगा? डाइप्लॉइड होगा, यस, डाइप्लॉइड, ये डाइप्लॉइड होगा। तो एपिडर्मिस जो वॉल लेयर से, अभी वॉल लेयर शब्द पोलन सैक, पोलन सैक 4टा वॉल लेयर अछि, कितना? 4टा वॉल लेयर दिखावा ना तुमको, डोंट वरी फॉर दैट। पहला वॉल लेयर देखो, पहला वॉल लेयर हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गया डाइप्लॉइड, क्योंकि पोलन सैक डाइप्लॉइड होता है तो उसका वॉल लेयर सब डाइप्लॉइड होगा, उसका वॉल लेयर सब क्या होगा? डाइप्लॉइड। पूछा जाएगा अगर पोलन सैक डाइप्लॉइड है तो उसका वॉल लेयर सब डाइप्लॉइड होगा। एपिडर्मिस क्या करेगा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव कवरिंग, क्या करेगा? प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द पोलन सैक, बस, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द पोलन सैक, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। चलो एपिडर्मिस के बाद सेकंड लेयर देखो, सेकंड लेयर देखना है, आर रेडी टू सी प्लीज? अरे हाँ आया ना, एपिडर्मिस, ओके। उसके बाद आएगा एंडोथेसियम। देखो एंडोथेसियम क्या? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, कर दिया एंडोथेसियम, ये एंडोथेसियम हो गया। अच्छा, एंडोथेसियम भी सुनो, एंडोथेसियम भी प्रोटेक्शन करेगा, ये भी प्रोटेक्टिव लेयर, ये भी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द पोलन सैक, प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को ये प्रोटेक्ट करेगा, एंडोथेसियम। समझ में आ गया? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, ई। उसका मिडिल लेयर्स देखो, मिडिल लेयर्स देखो, मिडिल लेयर्स एक साइड में करो, बार बार करने का जरूरत नहीं, मिडिल लेयर्स थोड़ा सा और चौड़ा करना। मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स जो है, मिडिल लेयर्स, ये भी एंडोथेसियम 2n होगा, मिडिल लेयर्स ये भी 2n। अच्छा, मिडिल लेयर ये बोल रहा है कि मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर मिडिल लेयर होता है। देखो कितना लेयर होगा? 1 2 3, देखा 3 लेयर, अरे 1 2 3, मिडिल लेयर 2 से 3 होगा, मिडिल लेयर 2 to 3, मिडिल लेयर कितना होगा? 2 to 3। मिडिल लेयर से प्रोटेक्शन, तुम बोलेगी सर सभी लेयर प्रोटेक्शन, यस, सभी लेयर प्रोटेक्शन। पूछा जाएगा which are the protective layer of the pollen sac? Options are epidermis, endothecium, middle layers, all को मार देना, क्या क्या all are protective layer, ठीक है। एंडोथेसियम का और एक पॉइंट देना, एंडोथेसियम प्रोटेक्शन करेगा, 2 काम है, और एक पोलन ग्रेन को बाहर निकालेगा, पोलन ग्रेन को बाहर निकालेगा। इट dehisces the pollen grain to outside, it dehisces the pollen grain from pollen sac to outside। एक तो होगा प्रोटेक्शन और एक होगा डेहिसिस, मतलब निकालना, डेहिसिस मतलब पुश द पोलन ग्रेन टू आउटसाइड। तो ठीक है, यहां पर मैं अभी तुमको फंक्शन डिटेल लिखा दूंगा, डोंट वरी। और एक लेयर देख लो, फिर इसका सभी लेयर का फंक्शन देखेंगे। तीनों लेयर का अभी तक फंक्शन है प्रोटेक्शन, तीनों लेयर का क्या है? फंक्शन। पूछा जाएगा और एक लेयर बताओ जो कि प्रोटेक्शन करेगा प्लस dehisces the pollen grain from the pollen sac to outside, from the microsporangia to outside, that is the endothecium। एंडोथेसियम यहां पर मैंने नहीं तो लिख देता हूं, देखो एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर्स, ये तीनों प्रोटेक्शन करेगा, ये तीनों प्रोटेक्शन, जहां लिख भी दिया प्रोटेक्शन, ये तीनों प्रोटेक्शन करेगा।
एंडोथेसियम, और इसमें देखो एंडोथेसियम का और एक बात है, एंडोथेसियम जो है, एंडोथेसियम प्रोटेक्शन लिख दिया यहां पर, प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेस, डेहिसेस माने निकालना, पुश आउट, बाहर पुश आउट करे, पुश आउट द पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन सैक टू आउटसाइड, फ्रॉम पोलन सैक टू आउटसाइड। क्वेश्चन आया एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर से किसका फंक्शन दो होता है? एंडोथेसियम क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी डेहिसेस, पुश आउट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया टू आउटसाइड, ऑप्शन सी बोथ। दो किसका फंक्शन है? प्रोटेक्शन एज वेल एज dehisces the pollen grain from pollen sac to outside, that is endothecium. All are haploid or diploid? Diploid, क्योंकि pollen sac is diploid. उसके बाद आपको एक बताऊंगा, और एक लेयर है, ये आपको पता भी है, that is known as tapetum. इसमें ये tapetum लेयर है, ये न्यूट्रिएंट लेयर है tapetum, देखो ये लेयर है tapetum, टेपेटम ये न्यूट्रिएंट लेयर है, टेपेटम भी 2n है, ये नरिश करेगा, तो नरिशमेंट न्यूट्रिशन देगा पोलन ग्रेन को। हु प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन? टेपेटम। हु इज द रिजर्वर ऑफ द फूड? टेपेटम। टेपेटम इज द रिजर्वर ऑफ द फूड। टेपेटम में कुछ सेल्स है, पैरेन्काइमा सेल्स है, ऐसे सेल्स रहेगा, पैरेन्काइमा सेल्स है, इसे टेपेटम। तो टेपेटम में कुछ सेल्स रहता है, पैरेन्काइमा सेल्स, दैट इज द रिजर्वर ऑफ द फूड। नाउ वी शैल सी द टेपेटम। टेपेटम contain the parenchyma cells and reserve of the food. Tapetum contain parenchyma cells and reserve of the food. Tapetum. Now we shall see about the tapetum. 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 It contains parenchyma cells. It contains parenchyma cells. Do you know parenchyma? सुना है parenchyma? What? Store of the food. Parenchyma, collenchyma, है ना? Parenchyma cells and contain food. ये food रखेगा. So tapetum is the nutrient cell, is the reservoir of the food. Nutrient cell कहते हैं, nutrition देगा pollen grain को and provide nutrition to the pollen grain. Provide nutrition, nutrition देगा, पोषक तत्व to the pollen grain, to the pollen grain. Pollen grain को nutrition देगा, pollen grain को nutrition देगा. It is the reservoir of the food. Tapetum is the, it is the reservoir of the food. It is the reservoir of food. Who is the reservoir of the food? Option है epidermis, endothecium, middle layers, tapetum. Tapetum रिजर्व करेगा फूड को. अच्छा, which function is protection and dehisce the pollen grain to outside? Endothecium. Okay, which is not the function for protection? Options are epidermis, endothecium, middle layers, tapetum. Which layer is divided into 3 layers? Middle layers. Okay. How the pollen grains comes out from the pollen sac to outside? Through germ pore या through stomium? Through stomium. Through stomium. Through stomium. Okay. Which has parenchyma cells? Tapetum या epidermis? Tapetum. Who is the reservoir of the food? That is the nutrient cells of the pollen sac. Which is a nutrient cells of the, which is a nutrient layer? Which is a nutrient layer for the pollen sac? Tapetum. Which is a, which acts as a nurse cells and or mother cells for pollen grain? Tapetum. Tapetum is a nurse cells. Tapetum is a nutrient cells. Tapetum is a mother cells. It is the reservoir of the food in its parenchyma cells. So, orange in the sequential order or chronological order, the layers of the pollen sac from outside to inside.
पोलेन सैक लेयर को अरेंजमेंट कर दो आउटसाइड टू इनसाइड सीक्वेंशियल ऑर्डर में। पहले क्या आएगा? एपिडर्मिस, यस राइट आंसर, देन एंडोथेलियम, मिडिल लेयर्स, देन टेपेटम, यस राइट आंसर। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। Inside to outside, internal to external, internal to external, yes, internal layer, tapetum, then reverse back, middle layers, then एंडोथेलियम के बाद एपिडर्मिस। ये रिवर्स हो गया। क्वेश्चन पहले देखो क्या लिखा है, पोलेन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियल लेयर को अरेंजमेंट कीजिए सीक्वेंशियल ऑर्डर है, फ्रॉम इंटरनली टू एक्सटर्नली, फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, फ्रॉम इनर लेयर टू आउटर लेयर। इनर लेयर क्या आएगा? यस, इनर लेयर क्या आएगा? टेपेटम, टेपेटम के बाद मिड लेयर्स, एंडोथेलियम, एपिडर्मिस, आउटर टू इनर एपिडर्मिस, 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 एंडोथेलियम, मिडिल लेयर्स, टेपेटम। ओके, दिस इज द अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलेन सैक। सो सी, जैसे मैंने तुमको बोला था यहां पर पोलेन सैक अंदर, वही रिपीट थोड़ा सा कर देता हूं। उसका अंदर एक जो तुमने बोला था प्रिमिटिव सेल, बताओ क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू। हाँ, ये डायरेक्ट बताया मैंने, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों राइट है। और डायरेक्ट तुमने नेचुरल देखा, ये स्पोरोजेनस टिश्यू। ये हाफ प्लेट है डाइप्लेट? हाफ प्लेट है डाइप्लेट? डाइप्लेट। ये डेवलप होगा, देखो कितना बड़ा डेवलप हो गया, कितना बड़ा हो गया। उसका नाम क्या है? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल ना मेगा मदर सेल? माइक्रोस्पोर। ये 2N ना 3N? 2N। ये डेवलप होगा ब्यूटिकली। कितना पोलेन, कितना माइक्रोस्पोर डेवलप होगा? कितना माइक्रोस्पोर डेवलप होगा? 4 का 4 माइक्रोस्पोर। ये 4 माइक्रोस्पोर कितना पोलेन ग्रेन डेवलप करेगा? 4 माइक्रोस्पोर कितना पोलेन ग्रेन डेवलप करेगा? देखो कितना, 4 पोलेन ग्रेन। ठीक है, एक बार फिर बोलो, ये क्या है? डेवलप होके माइक्रोस्पोर मदर, तापरे माइक्रोस्पोर, तापरे पोलेन ग्रेन। देख लिया, माइक्रोस्पोर से पोलेन ग्रेन डेवलप होगा। माइक्रोस्पोर रिलीजन टू पोलेन ग्रेन। ये पोलेन ग्रेन बाहर कैसे आएगा? बाहर कैसे आएगा? स्टोमियम। ठीक है, अभी क्लियर, समझ में आ गया पूरा? क्रिस्टल क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ये पोलेन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर मैंने बोला था अभी मैं करना चाहता हूं। रेडी टू सी द पोलेन ग्रेन स्ट्रक्चर प्लीज? पोलेन ग्रेन स्ट्रक्चर देखें, रेडी? ये लिख लिया आपने? स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन हाफ प्लेट या डाइप्लेट होता है? हाफ प्लेट, वेरी गुड। उसका और एक नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट। और एक नाम क्या है? मेल गैमेटोफाइट। देखो पोलेन ग्रेन का मैं जो स्ट्रक्चर बोला था अभी करने के लिए, अभी मैं आउटर कर रहा हूं। आउटर स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एक्साइन बोला था। एक्साइन मीन्स आउटर, एक्साइन बाहर, एग्जिट बोलते ना, एग्जिट, आउटर। दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, इसमें कुछ पोर रहेगा, देखो कुछ पोर रहेगा, पोर रहेगा, पोर, पोर इसको कहते हैं जर्म पोर। क्या कहेंगे? जर्म पोर। तुम डायरेक्ट पेंसिल से भी कर सकते हो, ये जर्म पोर। जहां पर जर्म पोर रहेगा इसमें स्पोरोपोलेनिन नहीं आएगा, स्पोरोपोलेनिन नहीं आएगा। ये क्या हो गया? क्या हो गया? What happened? ये निकलना है, क्या हो गया? बैक कर दे, हो गया, चलो। ओके, ये जर्मपोर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर मालूम है?
जर्म पोर जो है, जर्म पोर की तरह आएगा मेल गैमेट। बताऊंगा जर्म पोर क्या आएगा, पोलन ट्यूब, बताऊंगा उसको डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। जर्म पोर, दिस इज द जर्म पोर, ठीक है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है एक्साइन लेयर में, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन होता है एक केमिकल है, इसमें फैटी एसिड्स एंड कैरोटीन रहेगा। स्पोरोपोलेनिन में फैटी एसिड्स प्लस कैरोटीन, सुना है कैरोटीन, कैरोटीनोइड्स, कैरोटीनोइड्स ना, पिगमेंट, ऐसे फैटी एसिड्स। अच्छा नेक्स्ट रहेगा ये स्पोरोपोलेनिन की बात। स्पोरोपोलेनिन इसलिए कि ये पोलन ग्रैंड को 2000 क्या 5000 10,000 तक भी लिविंग फॉसिल से रख सकता है, क्योंकि दैट कैनॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम्स, एनी एसिड्स, एनी अल्काली, एनी टेम्परेचर, ओके। एंड कोल्ड माइक्रोब्स, कोई भी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी उसको इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, प्रोटोजोआ कोई भी। स्पोरोपोलेनिन होता है एक, जो टेपेटम मैंने बोला था, टेपेटम सुना है, टेपेटम बताया था, टेपेटम से एक कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव निकलता है, उसका नाम है उबिक्स बॉडी। क्या बोला है, उबिक्स बॉडी। टेपेटम से बताता हूं यहां पर, टेपेटम से उबिक्स ग्रैन्यूल, उबिक्स होता है, उबिक्स बॉडीज व उबिक्स ग्रैन्यूल, ये प्रोडक्शन होगा, ये कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव, कार्बोहाइड्रेट, उससे निकलेगा स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये उबिक्स है स्टार्च डेरिवेटिव, स्टार्च डेरिवेटिव, स्टार्च से आता है। क्या प्लांट में स्टार्च रहता है ना, तुम्हारे बॉडी में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रहता है कि नहीं, तो प्लांट में स्टार्च रहता है। तो जो उबिक्स बॉडी प्रोडक्शन होगा टेपेटम से, वो बना देगा स्पोरोपोलेनिन। क्या बना देगा, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन होता है that is स्पोरोपोलेनिन protect the pollen gland from microbes, from acids, from alkali, from hot temperature, from extreme cold, from microbes, from disastrous environmental condition। environmental condition कुछ भी हो जाए, -100 डिग्री हो जाए या 100 डिग्री पार कर जाए, पोलन ग्रैंड को प्रोटेक्शन करने का उसका काम है। उबिक्स बॉडी से ये बना है स्पोरोपोलेनिन। उबिक्स बॉडी रहता है टेपेटम में, समझ में आया, क्योंकि टेपेटम इज द रिजर्व ऑफ द फूड। उबिक्स होता है स्टार्च डेरिवेटिव, टेपेटम में स्टार्च रहेगा ना, टेपेटम बोलते हैं रिजर्व ऑफ द फूड, क्या स्टार्च रखेगा। सो ये स्पोरोपोलेनिन प्रोटेक्ट करेगा पोलन ग्रैंड को, इसलिए पोलन ग्रैंड माना जाता है लिविंग फॉसिल्स। पूछा गया हाउ द पोलन ग्रैंड कैन बी रिमेन फॉर थाउजेंड्स ईयर्स। ऑप्शंस, ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन, या ड्यू टू स्टार्च, या ड्यू टू प्रोटीन, या ड्यू टू पेक्टोज। ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन में कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, फैटी एसिड्स कैरोटीन रहेगा ना, प्रोटीन फैट रहेगा, फैटी एसिड्स कैरोटीन। स्पोरोपोलेनिन कहां से बनने का आशंका है, बाप स्पोरोपोलेनिन कहां से बन सकता है। ऑप्शंस आर, स्पोरोपोलेनिन कहां से बनेगा, ऑप्शंस आर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर्स, टेपेटम। टेपेटम में एक उबिक्स बॉडी अच्छी, उबिक्स ग्रैन्यूल भी बोल सकते हैं, उबिक्स बॉडी और उबिक्स ग्रैन्यूल। ओके, सेकंड लेयर देखें, सेकंड लेयर दैट इज द germ layer, that is the intine layer। यह है intine, this is intine। intine प्रोटेक्शन करेगा, बट स्पोरोपोलेनिन तरह नहीं। स्पोरोपोलेनिन जैसे करेगा ऐसे इंटाइन नहीं करेगा। इंटाइन में सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, यू नो सेल्यूलोज, प्लांट में सेल्यूलोज रहता है, इसमें पेक्टिन रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन स्पोरोपोलेनिन बहुत हार्ड है। कोई भी पोलन ग्रैंड को, हाँ ये बड़ा नॉन डिग्रेडेशन, कोई भी एंजाइम, कोई भी माइक्रोब्स, टेम्परेचर, कोल्ड, एक्सेस हीट, एक्सेस टेम्परेचर, एसिड भी डाल दो,
अल्कली भी डाल दो, कुछ भी हो नहीं सकता, पोलन ग्रेन पूरा प्रोटेक्शन, क्या कि स्पोरोपोलेनिन है, क्योंकि इंटाइन जो है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन प्लस पेक्टिन, इंटाइन सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, सेल्यूलोज प्लस, है ना, बोथ आर प्रोटेक्टिव लेयर, बार बार बोल रहा हूं, बोथ आर प्रोटेक्टिव लेयर, बट हु इज द मोस्टली प्रोटेक्टिव लेयर? एक्साइन. व्हाई? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन. ओके, सो ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है, सुनो, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन, दिस इज द हाप्लॉइड न्यूक्लियस ना डाइप्लॉइड न्यूक्लियस? यस टेल. ये हाप्लॉइड न्यूक्लियस है ना डाइप्लॉइड न्यूक्लियस है? पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस हाप्लॉइड होगा ना डाइप्लॉइड होगा? हाप्लॉइड, हाप्लॉइड, हाप्लॉइड. The nucleus of the pollen grain is haploid. Nucleus of the pollen grain is, क्या pollen grain haploid हुआ? Pollen grain haploid, तो उसका haploid nucleus है. This is the haploid nucleus. This is the haploid nucleus. डायग्राम हो गया? नेक्स्ट डायग्राम आ जाए. हाँ, आज 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद ब्रेक था ना, दे देंगे 3 बजे, 3 बजे 10 मिनट ब्रेक है, तो 3 बजे यू विल गेट 10 मिनट्स ब्रेक. ठीक है, सब समझ में आ रहा है, पूरा याद हो जाता है. मेरे साथ रट जाओ, पूरा मेरे साथ पूरा रट्टी पका, घोषी पका. जमी तुम जान कि तुम इंडिया जिते पिला सब कम्पिट कर, मैंने 27 लाख पिला नीट आमको 360 स्टूडेंट, और जो भी जीएनएम जोड़ा दौर नर्सिंग पूरा फुल टपर, है ना, आसीज किसी असला इम्पॉसिबल कैन पॉसिबल बाय विथ अस, ओनली इंटरेक्शन डिस्कशन, टिके खाली ध्यान पर सुनले क्वेश्चन तो ये बहुत दूसरी हजार हजार क्वेश्चन कर. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप आ जाए. हो गया डायग्राम? नेक्स्ट स्टेप डायग्राम देखें. नेक्स्ट स्टेप डायग्राम, आई एम कमिंग टू नेक्स्ट डायग्राम. देखो, बार बार डायग्राम करने का जरूरत नहीं है, ये तो आउटर आपको मालूम हो गया. एक्साइन, ये सब जर्मपोर है, ये सब क्या है? जर्मपोर है, और हाँ जर्मपोर पर, और ये इंटाइन, ये जो आपने देखा इसको डिवीजन करना है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया. ठीक है, ये जो डिवीजन होगा 2 सेल बनेगा, अपर जो है बिग सेल, लोअर जो है स्मॉल सेल, दिखाई नहीं दे रहा स्मॉल सेल, उसका न्यूक्लियस भी इसे होगा, डिवीजन हो गया ना, माइटोटिकली, माइटोटिकल डिवीजन होगा. कैसे? माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस. तो दिस इज लार्ज सेल, दैट इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ये लार्ज सेल और वेजिटेटिव सेल, एंड ये स्मॉल सेल और जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, और उसका ये अबांडोइड साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, इसमें लार्ज वैक्यूल मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा, ऐसे वैक्यूल मिलेगा, ऐसे वैक्यूल, बट इसमें एक इरेगुलर न्यूक्लियस है, सीधा इरेगुलर न्यूक्लियस, सीधा इरेगुलर न्यूक्लियस, ना ये राउंड है ना हेक्सागोनल है, ये इरेगुलर न्यूक्लियस बोलते हैं, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस. क्या है? क्या कि माइटोटिकल डिवीजन हो रहा है, माइटोटिकल डिवीजन होगा तो इसका नाम है इरेगुलर शेप न्यूक्लियस. इरेगुलर, उसको तुम बोल नहीं सकते सर ये राउंड शेप बोलो, नो. सर ये ओवल शेप, नो. सर ये एलिप्टिकल, नो. उसका नाम रखा गया इरेगुलर न्यूक्लियस, इरेगुलर न्यूक्लियस. ये भी हाप्लॉइड है. वेजिटेटिव सेल ये हाप्लॉइड है, बार बार बोल रहा हूं, और वेजिटेटिव सेल ये रिजर्वर द फूड, रिजर्वर ऑफ फूड प्लस फॉर्म पोलन ट्यूब. अभी तुमको पोलन ट्यूब दिखाऊंगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन.
तो पोलन ट्यूब भी हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये पूरा रीजन ऑफ द फूड एंड पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। तो पूछा गया व्हिच सेल इज द रीजन ऑफ द फूड, वेजिटेटिव सेल या जेनेटिव सेल? तो वेजिटेटिव सेल। हाँ, ये पोलन न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली and form two cell. One is large cell, that is the vegetative cell, and the vegetative cell is the reservoir of the food, dense cytoplasm, irregular nucleus, that is haploid, and vegetative cell reservoir of the food दो फंक्शन करेगा, फॉर्म द पोलन ट्यूब। पूछा गया वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन ए रिजर्व ऑफ द फूड, ऑप्शन बी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, ऑप्शन सी बोथ। When pollen nucleus divide mitotically, समझ में आया? When pollen nucleus divide mitotically, that form two cell. One is vegetative cell, another is generative cell. Generative cell में spindly, हाँ, generative cell में जो न्यूक्लियस है ये स्पाइंडल सेप्ट न्यूक्लियस, असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों एक जैसा है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, एक बड़ा एक छोटा। असिमेट्रिकल न्यूक्लियस, असिमेट्रिक स्पाइंडल, असिमेट्रिक, asymmetric, a मतलब not symmetrical, a means not, a means a means not symmetrical, asymmetric spindle nucleus, spindle, तुम स्पाइंडल वाइंडिंग करते ना, स्पाइंडल सेप्ट, स्पिंडल उसको बोलते हैं, स्पिंडल। ओके, यू कैन से स्पिंडल, हमारा प्रोनाउंसिएशन मेरा स्पाइंडल बोलता हूँ, आई टेल दैट स्पाइंडल, दैट इज you can say spindle, okay, no issue, spindle sept, shape spindle sept nucleus, spindle sept nucleus, spindle nucleus, nucleus, spindle nucleus, याद रखना, this is the spindle nucleus, okay, spindle nucleus, clear, this is the spindle nucleus, उसका nucleus जो है spindle sept, not symmetrical, एंड जेनेटिव सेल न्यूक्लियस जो है इसमें भी साइटोप्लाज्म है, बट स्पिंडल सेप्ट न्यूक्लियस। तो पूछा गया व्हेन द पोलन ग्रेन न्यूक्लियस, पहले जो पोलन ग्रेन न्यूक्लियस था ये हैप्लॉइड डिवाइड माइटोटिकली and form irregular nucleus and form spindle sept nucleus. This is the irregular nucleus, कहाँ कहते हैं? वेजिटेटिव सेल का, वेजिटेटिव सेल, irregular nucleus and spindle sept, ये स्पिंडल सेप्ट न्यूक्लियस किसका है? जेनेटिव सेल का, ये भी हैप्लॉइड, है ना। पूछा गया व्हेन वेजिटेटिव सेल इज फॉर्म, दैट इज हैप्लॉइड या डाइप्लॉइड? हैप्लॉइड, एंड जेनेटिव सेल इज फॉर्म, दैट इज आल्सो हैप्लॉइड, क्योंकि ये माइटोटिकल डिवीजन होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन न्यूक्लियस हैप्लॉइड है। पोलन ग्रेन न्यूक्लियस अगर हैप्लॉइड होगा तो दो सेल बनेगा, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनेटिव सेल, व्हिच हैज इरेगुलर न्यूक्लियस एंड वैक्यूल एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म। वेजिटेटिव सेल का ना जेनेटिव सेल का, वेजिटेटिव सेल, व्हिच इज ए बिगेस्ट सेल या लार्ज सेल? वेजिटेटिव सेल। व्हिच इज द रिजर्व ऑफ द फूड एंड फॉर्म पोलन ट्यूब? वेजिटेटिव सेल। व्हिच सेल इज स्मॉल एंड लेस साइटोप्लाज्म? जेनेटिव सेल। जेनेटिव सेल क्या बनेगा आगे जाके? मेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमेट, याद रखना पड़ेगा, मेल गैमेट बनाएगा। और एक बार माइटोटिकल डिवीजन होगा, ठीक है, याद हो गया। था डायग्राम में आना चाहता हूं, कर लिया आपने? अच्छा ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज से यहां पर आपको देखना पड़ेगा, ये जो ये देखो, ये देखो इधर वेजिटेटिव सेल, ये न्यूक्लियस, इसमें ये पोलन ट्यूब बन रहा है। दिस इज द पोलन ट्यूब। वेजिटेटिव सेल से मैं डायरेक्ट पोलन ग्लैंड से खींच दिया, तो वेजिटेटिव सेल पूरा वेजिटेटिव सेल बनाएगा, न्यूक्लियस से मैंने खींचा, ठीक है, न्यूक्लियस से मैंने खींच दिया। तो पूछा गया वेजिटेटिव सेल
Enter vegetative cells that form the pollen tube. Yes, enter vegetative cell. तो enter vegetative cell form the pollen tube. ये pollen tube बनाएगा. वेजिटेटिव सेल हाप्लॉइड तो पोलन ट्यूब भी हाप्लॉइड होगा. वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिएंट देगा, मेन फंक्शन. फिर सेकंड फंक्शन होगा पोलन ट्यूब. दीटा इंपोर्टेंट, दीटा प्राइमरी फंक्शंस, दीटा प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन न्यूट्रिशन प्लस पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब देगा तो ये पोलन ट्यूब से आएगा कौन, मेल गैमेट. तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम, अभी है ना, देख लो फिर इसका ब्रेक दूंगा. रेडी. इरेगुलर लार्ज न्यूक्लियस किसका है, वेजिटेटिव सेल का ना जेनेटिव सेल का. स्पाइंडल सेप्ट असाइमेट्रिक स्पिंडल सेप्ट न्यूक्लियस किसका है, जेनेटिव सेल. हु प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल गैमेट, वेजिटेटिव सेल ना जेनेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल. जेनेटिव सेल देगा नहीं, वेजिटेटिव सेल है, वो रिजर्व ऑफ द फूड. ठीक है. नेक्स्ट मैं कम टू द नेक्स्ट डायग्राम प्लीज. देखो ये है जो तुम बोल रहे हो इंटाइन लेयर, ये है एक्साइन लेयर, ये अपने रेगुलर न्यूक्लियस. इसमें तुम डायरेक्ट बना दिया, क्या बना दिया, पोलन ट्यूब. क्या बना दिया, ये पोलन ट्यूब बनेगा. मैंने न्यूक्लियस सीखा, ठीक है, न्यूक्लियस पोलन ट्यूब. यहां पर जो देखो, यहां पर एक था, क्या था मालूम है, जेनेटिव सेल. स्पाइंडल न्यूक्लियस नहीं था, स्पाइंडल ये डिवाइड हो जाए माइटोटिकली, डिवाइड होके टू मेल गैमेट बना, हाप्लॉइड हाप्लॉइड. ये हो गया टू मेल गैमेट, दोनों हाप्लॉइड होगा. ये मेल गैमेट ये अंदर घुसेगा. देखो ये पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब का अंदर देखो कितना मेल गैमेट आ रहा है. देखो पोलन ट्यूब के अंदर कितना मेल गैमेट आ रहा है, दोनों. दोनों हाप्लॉइड ना डायप्लॉइड, अरे दोनों हाप्लॉइड ना डायप्लॉइड, हाप्लॉइड. एन एन हाप्लॉइड. तो पोलन ट्यूब कहां से बना, पोलन ट्यूब कहां से बना, पोलन ट्यूब कहां से बना, कौन सा सेल से बना पोलन ट्यूब, वेजिटेटिव सेल्स. कौन सा सेल से पोलन ट्यूब बना, वेजिटेटिव सेल्स. दिस इज द वेजिटेटिव सेल, पर तुमने बोल चुके हैं वेजिटेटिव सेल. दिस इज द वेजिटेटिव सेल, दिस इज वेजिटेटिव सेल हाप्लॉइड, एंड दिस इज जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल से टू मेल गैमेट बना, जनरेटिव सेल. दिस इज जनरेटिव सेल. ये पोलन ट्यूब आएगा. देखो तुमको मैं बताता हूं, ये है, ये इसका अंदर ये सब क्या है, ये सब क्या है, बोला था ना मैंने. ठीक है, तुम जौनपुर देखना चाहते हो ना, ठीक है, जौनपुर देख लो, जौनपुर देख लो, जौनपुर देख लो, जौनपुर देख लिया, जौनपुर देख लिया. आर यू राइट प्लीज. जौनपुर देख लिया, देखा जौनपुर कैसे, जौनपुर से ये निकलेगा. ठीक है, जौनपुर होके निकलेगा. ठीक है, क्लियर. एनी डाउट प्लीज. जौनपुर से देखा इंटाइन से निकलेगा, और ये डायरेक्ट एक्साइन होके, ये एक्साइन लेयर है. दिस इज द एक्साइन लेयर. व्हाट इज दिस, एक्साइन. दिस इज एक्साइन, दिस इज इंटाइन. ओके, पोलन ट्यूब, एक ही पोलन ट्यूब निकलेगा. क्या कि पोलन ट्यूब है ना, ये एक ही पोलन ग्रेन है ना, वेजिटेटिव सेल से pollen tube निकलेगा. So this is about the pollen grain structure. Now that is completed. My question is that when generative cell divide mitotically,
How many pollen grains, how many male gamete are formed? Two male gametes are formed. Two male gamete. Each male gamete is haploid or diploid? Haploid. So how the pollen tube, how the male gametes come to stigma? So pollen tube. किसके द्वारा है मेल गैमेट? ये जो मेल गैमेट बोल रहे हो, मेल गैमेट कैसे आएगा? पोलन ट्यूब लेके आएगा। मेल गैमेट को पोलन ट्यूब लेगा, दो मेल गैमेट लेके आएगा, तो पोलन ट्यूब कैरी ट्यूब। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन न्यूक्लियस दो बार डिवीजन होगा माइटोटिकली। फर्स्ट माइटोटिकल डिवीजन होगा, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। सेकंड जो माइटोटिकल डिवीजन होगा वो किसका पर होगा? वेजिटेटिव सेल का पर होगा ना जनरेटिव सेल का पर होगा? जनरेटिव सेल, है ना। पूछा गया जो 2 टाइम्स माइटोटिकल डिवीजन होने का पोलन ग्रेन न्यूक्लियस कितना सेल बनेगा? 2 सेल या 3 सेल? 3 सेल। 3 सेल कैसे होगा? ये 2 सेल, 2 मेल गैमेट, 2 सेल, ये एक सेल हो गया ना, ये वेजिटेटिव सेल, ये एक न्यूक्लियस है ना, ये इरेगुलर न्यूक्लियस, वो स्पाइनल शेप्ड न्यूक्लियस था, है ना, ये 2 न्यूक्लियस, 2 गैमेट हो गया, 2 गैमेट मतलब 2 न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन पूछा गया पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस को 2 टाइम्स माइटोटिकल डिवीजन अगर किया जाता है तो हाउ मेनी सेल होता है? 3 सेल। हाउ मेनी सेल इज फॉर्म आफ्टर द 2 टाइम्स माइटोटिकल डिवीजन ऑफ द पोलन ग्रेन? 3 सेल या 4 सेल या 6 सेल? 3 सेल। फर्स्ट टाइम माइटोटिकल डिवीजन हुआ तो कितना सेल बना? 2 सेल। अपर सेल वेजिटेटिव, दैट इज द बिग सेल, irregular nucleus, abundant cytoplasm with vacuole, and that from the pollen tube. Lower cell, that is the generative cell. generative मतलब जनरेशन करेगा, जनरेटिव सेल, मेल गैमेट फॉर्मेशन करेगा, जनरेटिव, जीन्स लेके आएगा, जीन्स, मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट लेके आएगा, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप फॉर ब्रेक, वी कैन टेक ब्रेक नाउ फॉर 5 to 10 minutes, देन विल सी। उसके बाद हम पोलन ग्रेन का पोलन किट देखेंगे, वायबिलिटी कितना लाइफ लॉन्ग रह सकता है, कौन सा फैमिली का। फिर उसके बाद हम 5 मिनट के बाद फिर आ जाएंगे गाइनोस्टियम, ठीक है। अच्छा, मैं उनको बोलना पड़ेगा क्या ब्रेक के लिए? 5-7 मिनट ब्रेक है, बोल दो, बंद करेगा ना, कहीं बोलो, ब्रेक उनको बोलना पड़ेगा ना, हाँ? नहीं, ब्रेक अभी जो ब्रेक हुआ, अभी भी पानी पियोगी, ब्रेक जो ना, ब्रेक लेना है ना, 4 बजे ब्रेक लेना है, 4 बजे ब्रेक लेना है, अभी ब्रेक ना, ठीक है। तो ये ब्लैंक होगा ना, मतलब जो ऑनलाइन कोचिंग लेते होंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा ना, जो 5 मिनट ब्रेक इसको फिर बोलना पड़ेगा। ओके, आई विल टेल, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक 7 to 8 minutes break please, and after 7 to 8 minutes I am coming back. ठीक আছে, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ନାହିଁ? ବଟନି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଭଲ ବୁଝିଲା, ସବୁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସାରିବ ଆଉ। ହଁ, 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍, 5-7 ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ଟିକେ